आज हम लोग कुछ चित्रों के बारे में बात करते हैं। इन चित्रों को देख करके आपके मस्तिष्क में क्या आता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो चित्र आप देख रहे हैं, यह किनका है? बिल्कुल सही आपने सोचा है। यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटो। इन्होंने ही राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन की रचना की थी और गीतांजलि नामक पुस्तक लिखने के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये पश्चिमी बंगाल के रहने वाले थे और आप इनके बारे में भली भांति जानते हैं। चलिए अब अगला चित्र के बारे में बात करते हैं हम लोग हैं। इनको ध्यान से देखिए। ये हैं सीवी रमन और इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। यह एशिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने रमन प्रभाव अर्थात रमन इफेक्ट के बारे में जानकारी दुनिया को दी। इस उपलब्धि के एवज में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और यह भारत का नाम ऊंचा करने में बहुत ही अग्रणी रहे। अब इनके बारे में बात करते हैं। ये हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब देखिए कमाल है, ये जितने भी आप फोटो देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, ये सभी लोग नोबेल लॉरिएट हैं। नोबेल लॉरिएट का मतलब होता है वे इंसान वे इंसान जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये भी नोबेल लॉरिएट थे और इनको भी भौतिकी विज्ञान मुख्य रूप से एस्ट्रोफिजिक्स में इनको चंद्रशेखर सीमा अर्थात चंद्रशेखर लिमिट के बारे में ज्ञान देने के लिए, अनुसंधान करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और इन्होंने या इनके जैसे तमाम लोगों ने देश का नाम आगे बढ़ाया है। चलिए अब अगले चित्र के बारे में बात करते हैं। आप पहले इनको ध्यान से देखिए। इनका नाम है वी.एस. नायपॉल। ये ट्रिनिदाद में पैदा हुए थे लेकिन ब्रिटेन में रहने लगे और इन्होंने अनेकों उपन्यास, कहानियाँ लिखी और ये पूरी दुनिया को इतना प्रभावित किया साहित्य के क्षेत्र में कि इनको नोबेल कमेटी ने नोबेल पुरस्कार साहित्य के अंतर्गत दिया और इनके उपन्यास आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ये हाउस ऑफ कुमार विश्वास या कुछ क्षमा करिएगा, हाउस ऑफ विश्वास, इसको आप पढ़ सकते हैं। उपन्यास ऑनलाइन भी है और आप देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से एक नई बात प्राप्त होगी। आपको इनके उपन्यास पढ़ने चाहिए और इससे क्या होता है कि मस्तिष्क को एक अच्छा सामग्री मिलती है और मस्तिष्क स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है। तो इनके साहित्यिक रचनाओं के बारे में आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को अवगत अवश्य रहना चाहिए। अगला चित्र देखते हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखिए कि इनका क्या नाम है। चलिए मैं बतलाता हूँ। इनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और इन्होंने जो अर्थशास्त्र में काम किया है मुख्य रूप से साउथ एशिया में कि जो खाद्यान्न सामग्री है उसके उत्पादन और वितरण के बारे में, कि उत्पादन जितना होता है उसका वितरण असमान है, उसका परिणाम हो सकता है कि गरीबी साउथ एशिया में ज़्यादा है और इन्हीं तमाम खोजों के लिए, अनुसंधान के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ये पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एशिया में पहले ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और अब यह देखते हैं, इनको जब आप देखते होंगे तो बच्चों की याद आती होगी। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। यह बच्चों के लिए समर्पित हैं और ये जो है जहाँ पर बंधुआ मजदूर हैं या बच्चों का शोषण होता है या उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इनका एक बहुत ही अच्छा सा वार्तालाप आप कौन बनेगा करोड़पति पर भी देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन और इनके बीच अच्छी वार्ता हुई है और तमाम प्रश्नों के उत्तर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है
तो यदि आप वह केबीसी का वह पार्ट आप देखते हैं तो आपको इनके बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो इनको भी बच्चों को छुड़ाने के लिए, बंधुआ मजदूरी से हटाने के लिए, इन तमाम कार्यों के लिए इनको भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। मैं समझता हूँ कि बच्चा बच्चा इनको पहचानता है। हम लोग डाक टिकट पर भी इनका फ़ोटो देखते हैं और छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। ये है मदर टेरेसा और इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यह बहुत ही भक्त टाइप की महिला थी और सबके सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैं आपको 2 ऑप्शन दे दे रहा हूँ और आप बतलाएंगे कि कौन सा सही है। 2 ऑप्शन इस प्रकार हैं, अल्बानिया और नीदरलैंड। इन 2 देशों में एक सही है और एक गलत है। तो जो आपको सही लग रहा है उसको आप कमेंट करके बतलाएं। या तो आप अल्बानिया लिखें या नीदरलैंड्स लिखें, तो हम जान जाएंगे कि आपको पता है। तो बस इनका आप नाम जानें, मदर टेरेसा हैं। विश्व में शांति के लिए ये बहुत ही चर्चित हैं और यह संत भी हैं, घोषित की जा चुकी हैं पोप के द्वारा। तो यह बहुत ही सम्माननीय, वंदनीय महिला थी। और यह अंतिम फोटो है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब इनका आपको नाम मैं नहीं बतलाऊंगा, आप इनका नाम खोजें। इनका नाम आप कमेंट करके बतलाएं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो इनको मिला हुआ है, इन्होंने क्या किया। आप और इनके बारे में अनुसंधान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो यह आपके लिए प्रश्न रहेगा कि यह चित्र किनका है। आप इनका नाम कमेंट करके मुझको बतलाएं। तो आशा करता हूं कि चित्रों के माध्यम से बहुत ही छोटी सी जानकारी जो आपको दी गई है, बच्चों के लिए है, ये बहुत ही लाभदायक होगी और सभी बच्चे इसको देखें, एक दूसरे को शेयर भी करें ताकि हर बच्चा लाभान्वित हो और चित्रों को पहचाने, इन लोगों की जीवनी पढ़ करके उत्साहित हो, प्रेरित हो और अपने ज्ञान को बढ़ाएं ताकि देश के विकास में अपना एक बड़ा योगदान दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।